नमस्कार। दारू को न जाने कितने ही लोगों ने खराब बताया, पर मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। भारतवर्ष में न जाने कितने ही मुनि संतों और भगवानों ने इसे खराब बताया है, पर क्यों खराब है ये इसका जवाब कोई नहीं दे पाया। आज मुझे लगता है कि दारू खराब नहीं हो सकती, ये बुरी चीज हो ही नहीं सकती, और ये बुरी है तो पूरी दुनिया में बुरी होनी चाहिए थी, सिर्फ भारत में ये बुरी होकर कैसे रह गई। दारू जो फलों और फूलों के रस से बना है वो खराब कैसे हो सकती है। मैंने विदेशों में न जाने कई देशों में भ्रमण किया है और वहां पे पूरा परिवार बैठकर पीता है। हाँ, सही सुना आपने, पूरा परिवार बैठकर पीता है। घर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग बैठकर पीते हैं। दारू वहां खराब नहीं है, दारू भारत में आकर खराब हो गया। जो दारू लाखों में बिकते हैं वो यहां आकर 100 रुपए में मिल जाते हैं या 100 रुपए में बनाए जाते हैं, जिस वजह से यह दारू खराब हो गया है। धार्मिक तौर पे कहा जाए तो दारू एक ऐसी चीज है जो लोगों को मानसिक तौर से एक सुख का प्रदान करती है, सुख की अनुभूति देती है, उन्हें संसार से थोड़ी देर के लिए ही सही मुक्ति देती है, उन्हें वह हर चीज भूलने देती है जो उनको गम देता है। उनके सारे दुखों का निवारण है शराब। मैं ये नहीं कहता कि शराब पीजिए, पर मैं ये भी नहीं कहता कि शराब में कोई खराबी है। बहुत लोग मुझे ये कहेंगे कि शायद आप खुद शराब पीते होंगे इसलिए आपको शराब में कोई खराबी नजर नहीं आती। तो मैं आपको बता दूं, आज तक मैंने एक बूंद भी शराब कभी नहीं पिया, पर हाँ, मैंने ऐसे मित्रों के साथ जरूर रहा हूं जो शराब का सेवन करते हैं। पर मैंने सच कहता हूं, मैंने उनके साथ जितना भी वक्त गुजारा वो वक्त बहुत ही सुखमय था। उन्होंने शराब के नशे में आज तक मुझे कभी भी तू तक नहीं कहा। मैंने विदेशों में न जाने कितने देशों में भ्रमण किया, पर वहां शराब पीकर मैंने किसी को भी नाली में या सड़क पर लौटते नहीं देखा। ये सब सारी चीजें भारत में ही देखने को मिली है। भारत में दारू को लोगों ने खराब बना दिया, पर वहीं अगर आप थोड़ा पहले चले जाएं तो आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे किताब मिलेंगे जिसमें सोमरस का जिक्र है, और न जाने कितनी ऐसी मूवियां आपको मिल जाएंगी जिसमें यह जिक्र है। सेवन और जलपान के रूप में इसे कहा गया है, लोग पीते हैं इसे। पर भारतवर्ष में एक नया चलन निकाला है कि दारू को बैन कर दिया जाए, अपने स्टेट से बैन कर दिया जाए, क्योंकि ये बुराइयां हैं। ये बुराइयां नहीं है, यह राजनीति की एक चतुर चाल है कि लोग होश में रहें। अगर कोई होश में रहेगा तो दर्द में रहेगा और विरोध नहीं कर पाएगा। जब लोग मदहोश हो जाते हैं तो उन्हें सुकून मिलता है। लोगों को सुकून की कभी प्राप्ति ही ना हो। जिन्होंने भी दारू को खराब कहा है उन्होंने शायद कभी दारू का सेवन ही नहीं किया। जब आप किसी चीज का सेवन नहीं करते हैं तो उसे आप खराब या अच्छा कैसे कह सकते हैं। सिंपल सा, सभी लोग नर्क से डरते हैं, पर क्या आप कभी नर्क गए हैं? नहीं गए हैं, तो फिर उससे डरते क्यों हैं? आप पाप से लोग डरते हैं। आपने पाप किया है? नहीं किया, तो फिर आप डरते क्यों हैं? ठीक इसी तरह जब आपने शराब का सेवन किया ही नहीं है तो आप बता कैसे सकते हैं वो अच्छा है या बुरा है। शराब अच्छा या खराब तो हो ही नहीं सकता, हम उसे अच्छा और बुरा बनाते हैं। हमारी चाल उसे अच्छी या बुरी बनाती है। अगर मैं तो यह भी कह सकता हूं कि जितना फायदा शराब में है शायद उतना किसी भी फल या फूल में नहीं है। हाँ जी, आपने सही सुना, जितना शराब में फायदा है शायद उतना फायदा किसी में नहीं है। मैंने लोगों को देखा है पीकर बहकते हुए, मैंने लोगों को देखा है पीकर नाचते हुए, मैंने लोगों को देखा है पीकर गिरते हुए, पर फर्क है, वो किसी नाली में नहीं, वो किसी सड़क पे नहीं, वो अपने कमरों में गिरते हैं, पड़ते हैं, सो जाते हैं, सुकून की नींद पाते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों न जाने कितने लोगों ने इसका ऐसा खंडन किया है जैसे मानो शराब पीना एक बहुत बड़ा नरक भोगने वाला काम है, बहुत बड़ा पाप हो गया। जैसे मानो फल फूल के रस में कैसा पाप, मुझे ये बताइए आप लोग। इसमें किसी भी तरह का मुझे कोई पाप नजर नहीं आता। अगर कोई पाप होता तो ये
बहुत सदियों से, बहुत सालों से सारे देशों में नहीं चल रहा होता, किसी न किसी ने इसे खत्म कर दिया होता, पर यह आज भी चल रही है और ना जाने कितने सदियों तक चलती आ रही होगी। आप सबसे महंगा फल, सबसे महंगा फूल कितने का सोच सकते हैं? मैंने करोड़ों के शराब देखे हैं, गैलरी में सजाए हुए देखे हैं, बैरल्स में रखे हुए देखे हैं, तो वो खराब कैसे हो सकता है? जितना महंगा सोना नहीं है, उससे ज्यादा महंगी शराब बिकती है आज की डेट में। वो खराब तब हो जाती है जब उसका सेवन करने वाला कोई मंद बुद्धि होता है, जब उसका सेवन करने वाला रास्ते में या नाली में गिरा पड़ा मिलता है, जब उसका सेवन करने वाला किसी दूसरे को तकलीफ देता है, तब वह बुरी हो जाती है। एक तलवार तब तक बहुत अच्छी होती है जब तक वो म्यान में रहे, जब तक वो आत्मरक्षा के लिए उपयोग किया जाए, पर जब वो दुरुपयोग किया जाता है, बेवजह किसी की जान ली जाती है, तब वो खराब हो जाता है। दुनिया में इसी तरह से हर चीज के दो पक्ष है, एक अच्छा एक बुरा है, पर हमने दूसरे पक्ष को जाने बिना ही उसे बुरा घोषित कर दिया है समाज के अंदर। मैं सभी उन्हीं बुद्धिजीवियों से यह कहना चाहता हूं, अगर बुरा है तो मुझे आप ये बताएं कि यह बुरा क्यों है। अगर इसमें बुराई है तो न जाने कितने ही देश, न जाने कितने ही राष्ट्र इसका सेवन क्यों कर रहे हैं। अगर ये बुरा है तो पूरे भारतवर्ष में इसे बैन क्यों नहीं लगा देते आप? आपने वोट के लिए इसे बुरा कहा है, कुछ राज्यों में इसे बैन कर दिया आपने, पर आपको भी पता है कि लोग पी रहे हैं, आपसे दिखाकर नहीं, छुपा कर पी रहे हैं। आप कभी भी इसे प्रतिबंधित नहीं कर पाएंगे। आप बाजार में बंद कर देंगे तो लोग घरों में बनाएंगे। आप चीजों को जब बेहतर नहीं कर सकते हैं तो उसे छुपाना चाहते हैं। जो भी लोग शराब को बुरा कहते हैं, मैं उन्हें कह देना चाहता हूं, बुराई किसी चीज में नहीं होती है, बुराई आपके अंदर है। आप किसी चीज का इस्तेमाल कैसे करते हो, वो उसे बुरा और अच्छा बनाती है। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगला प्रवचन आप किस विषय पर सुनना चाहते हो, मुझे जरूर कमेंट में बताएं। मैं अगला विषय उसी पर कहूंगा। धन्यवाद।